हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉरपोरेट अकाउंटिंग, जो कि बीकॉम ऑनर्स या फिर बीकॉम प्रोग्राम का एक डीएससी डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स है कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स का, मतलब बीकॉम ऑनर्स का। ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। इसके जो क्रेडिट हैं ये 4 है। मतलब अगर आपके जितने भी ग्रेड पॉइंट आएंगे उससे 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके एक्चुअल जो ग्रेड पॉइंट है वो निकल के आएगा। क्रेडिट का मतलब इतना ही होता है। और जितने भी आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, मतलब कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, उनका क्रेडिट 4 ही होता है। सो जो ये कॉरपोरेट, मतलब इस जो सब्जेक्ट का नाम है कॉरपोरेट अकाउंटिंग। सो इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे सबसे पहले। सो इसमें टोटल 5 यूनिट्स हैं। सबसे पहली यूनिट है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, जो हमारी क्लास 12th की जो बुक थी ग्रीन कलर वाली, वो बुक है। ये कंप्लीट बुक है वो। एंड कुछ एडवांस में ही है इसमें। और डिबेंचर्स के लिए कैसे अकाउंटिंग होगी, तो सबसे पहले इसमें क्या है, टाइप ऑफ शेयर, कितने टाइप के शेयर होते हैं। एक सेकेंड जूम कर लेते हैं। कितने टाइप के शेयर होते हैं और अकाउंटिंग कैसे होती है इन शेयर कैपिटल की। जो अमाउंट हमें शेयर होल्डर से मिलती है, अब उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, राइट इश्यू कैसे करते हैं, बोनस शेयर्स जो होते हैं, स्वीट इक्विटी शेयर, इन सबको कैसे इश्यू करते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है, एंड बाय बैक ऑफ शेयर, जो कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का हम जब उसका यूज करते हैं बाय बैक ऑफ शेयर में, वो कैसे करते हैं, रिडम्पशन कैसे करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स का। आज से पहले हमने इक्विटी शेयर्स पढ़ा था, लेकिन अब डिस्कस करेंगे इसमें प्रेफरेंस शेयर का भी इशू और रिडम्पशन। रिडम्पशन मतलब वापस ले लेना, ये सब कैसे करते हैं। डिबेंचर्स का इशू और रिडम्पशन कैसे करते हैं। अंडर राइटर का शेयर कैसे करते हैं, डिबेंचर कैसे करते हैं अंडर राइटर पर। और कुछ जो रिलीवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो भी इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है, जो कि थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और जो सेकंड यूनिट है वो है फाइनेंस सॉरी सेकंड यूनिट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, ये भी हमारी एक थर्ड बुक थी क्लास 12th में, उसी का पार्ट है, लेकिन इसमें एडवांस होगा। जो भी होगा क्लास 12th का होगा, लेकिन एडवांस होगा। सो इसमें है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटी इंक्लूडिंग वन पर्सन कंपनी एज पर सोल प्रोप्राइटरशिप। जो भी हमारी कंपनीज होती हैं उनकी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, और इसमें वन पर्सन कंपनी की भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम डिस्कस करेंगे। और इसमें कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 है, ये भी डिस्कस करना है। एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, वो कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं मैनुअली एंड एनुअली, ये सब। और फिर रेशियो वाला एक चैप्टर है, वो भी इसी के अंदर आता है। और कुछ अकाउंटिंग मतलब कंपनी एक्ट 2013 की कुछ कंडीशंस है, प्रोविजंस है, वो भी इसमें है। और एक सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है 4 या 5 मार्क्स में, पार्ट वाइज आते हैं ना, तो उसमें आता है कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मी। थर्ड है वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट एंड शेयर्स, मतलब गुडविल की वैल्यूएशन करना। इसमें सबसे पहले आएगा इंटेंजिबल एसेट की वैल्यूएशन करना और शेयर्स की कैसे वैल्यूएशन करते हैं। जैसे कि क्लास 12th में एक बुक होती थी, उसमें था कुछ मेथड्स थे, वैल्यू मेथड एंड मार्केट वैल्यू मेथड, शेयर होल्डर वैल्यू एडिड मेथड। तो ये सब मेथड है, लेकिन ये एडवांस लेवल के हैं, तो इनका नाम भी चेंज हो रखा है। उस बुक में हमारा नाम कुछ और था इनका। यूनिट 4 है अमगलेशन अमागल सॉरी फॉर अमगलेशन ऑफ कंपनी एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। सो इसमें एक ये चैप्टर है एंड दूसरा ये चैप्टर है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इसी के अंदर 2 चैप्टर्स हैं, ये यूनिट 4 है। उसके बाद है यूनिट 5 कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसमें ये पूरी यूनिट मतलब थोड़ी पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसमें कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है। एनुअल रिपोर्ट क्या होती है एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट से कैसे अलग होती है, मतलब डिस्गाइज होती है। और ये जो रिपोर्ट है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर अकाउंटिंग सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग क्या होती है, ट्रिपल बोटिंग लाइन रिपोर्टिंग क्या होती है, सीएसआर रिपोर्टिंग क्या होती है, ये सब थ्योरी है। अकॉर्डिंग टू थ्योरी है ये सारी यूनिट। ये कंप्लीट यूनिट थ्योरी वाइज है मतलब। तो टोटल यूनिट 5 है इसके अंदर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर। पहले यूनिट है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल डिबेंचर, सेकंड यूनिट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, थर्ड वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट एंड शेयर अम्बुलेशन ऑफ कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन,
कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और इसके जो रिलेवेंट जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो बाहर से भी आते हैं, वो कहीं और से नहीं आते क्वेश्चन पेपर में, वो यहाँ से आते हैं। नोट्स दिए होते हैं ना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आपकी बुक में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं मिलेंगे, लेकिन वो बाहर से जब पेपर देखते हैं तो उसमें क्वेश्चन आता है, तो वो बाहर से नहीं आता है, इसमें नोट में गिवन होता है रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड कुछ जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो एप्लीकेबल होते हैं, जो भी ये चैप्टर्स हैं इन पे, और कंपनी एक्ट के कुछ रिलेवेंट जो प्रोविजंस है वो सब भी पढ़ने होते हैं इसके अंदर। और इसके बाद इसमें कुछ हमारी बुक्स हैं जो कि हम प्रेफर करते हैं, तो इसमें सबसे जो बेस्ट बुक है, एक सेकेंड, इसमें रीडिंग गिवन है, तो सबसे जो बेस्ट रीडिंग है वो, एक सेकेंड, ये वाली है। ये वाली जो बुक है सबसे बेस्ट बुक है जे आर मोंगा की, फंडामेंटल ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। सबसे जो बेस्ट बुक है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, वही यही बुक है। और बाकी आप इनमें से कोई भी रीडिंग ले सकते हैं, ये सजेस्टेड है जो कि हम हमारे लिए है। सो ये था सिलेबस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू